अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द हेयर वर्ल्ड हेयर ट्रांसप्लांट यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं हेयर लॉस इश्यूज़ के ऊपर। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इशू पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी हेयर लॉस क्यों होता है, तो उसके लिए हम आज बात कर रहे हैं ताकि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो कि हेयर लॉस होता क्यों। क्योंकि जैसे ही हेयर लॉस होता है तो हम लोग भागना शुरू कर देते हैं, जी कोई जड़ी बूटी ले आता है, कोई शैम्पू के लिए कोई ऑयल ख़रीदना शुरू कर देते हैं, तो मार्केट से वो चीज़ों की भरमार हो जाती है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जो हेयर लॉस को कम करने की बजाय मज़ीद इन्हेंस कर देते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो हेयर लॉस रीजंस के ऊपर बात करेंगे, और दूसरे नंबर पे हम हेयर लॉस रेमेडीज़ के ऊपर बात करेंगे कि अगर हेयर लॉस हो रहा है तो उससे हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं, और कैसे हम अपने हेयर की जो हेल्थ होती है और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। या एक और चीज़ है कि हम कैसे ये पता कर सकते हैं कि आपका जो हेयर लॉस स्टार्ट हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपने बालों को असेस करना कैसे करना है कि आपको पता चल जाए कि आपका हेयर लॉस स्टार्ट हो चुका है। तो उसके लिए मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा ताकि आप उन्हें नोट कर सकें और उनको फॉलो कर सकें। सबसे पहली बात कि जी हेयर लॉस आपका क्यों होता है। तो हेयर लॉस की जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं वो आपका जो है वो इनहेरिटेंस है। वो लोग जिनके ख़ानदान में हेयर लॉस है, जिन फैमिलीज़ में हेयर लॉस रन करता है, लाइक जिनके फादर को हेयर लॉस है, या जिनके जो है वो ग्रैंडफादर को हेयर लॉस है, या मदर साइड पे हेयर लॉस है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स होंगे हेयर लॉस के लिए। हेयर लॉस कैसे होता है। मेल हार्मोन एक्टिवेशन आपकी जब स्टार्ट होती है, जब आपकी प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है, जो कि 16 से 18 वेरी कर जाती है डिफरेंट पीपल के अंदर। तो जब वो स्टार्ट होती है तो आपके मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, और उसके बाद आपका जो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन्स होते हैं उसका 10% हर वक्त DHT में तब्दील हो रहा होता है। तो वो जो DHT आपकी स्किन में मौजूद होता है वो आपके जो मेल पैटर्न बाल्डनेस, वो एरिया जहाँ पर मर्दों के बाल गिरते हैं, उस एरिया के अंदर आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो इसके ये उनके अंदर जज़ब होता है और आपका हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। दूसरे नंबर पे इसको रोका कैसे जा सकता है। तो रोकने के लिए फिर फर्दर 2-3 चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे कि इनके लिए आप वेजिटेबल्स हैं, इनके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनके लिए डिफरेंट मेडिसिन आपके पास मौजूद हैं। तो इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हेयर लॉस। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी आपका जो हेयर लॉस हुआ वो हो रहा है मेल हार्मोन एक्टिवेशन की वजह से। पता कैसे चलेगा कि आपका हेयर लॉस हो रहा है। सबसे पहले आपके हेयर लॉस के जो पैटर्न्स होते हैं कि ये आपको फ्रंट से हेयर लॉस हो रहा है, क्राउन से हेयर लॉस हो रहा है, या पूरे सर का आपका हेयर लॉस हो रहा है, जिसके डिफरेंट ग्रेड्स जो हैं वो मौजूद हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, ऑनलाइन जाके आप उन्हें सर्च करें तो आपके सामने आ जाएंगे। अगर तो वो विजिबल हो रहे हैं, अगर तो वो डेवलप हो रहे हैं सामने से, आपके जो पीक्स हैं, जो आपकी जो पीक्स डेवलप होना शुरू हो गई हैं, तो मीन्स के हेयर लॉस स्टार्ट हो गया। आपके क्राउन से बाल कम होना शुरू हो गए तो मीन्स के हेयर लॉस स्टार्ट हो गया। और अगर आपके हेयर लॉस स्टार्ट हुआ है तो उसकी एक और बहुत जो है वो आसान सी हमारे पास कैलकुलेशन है। वो क्या है, आपका हेयर लॉस साल में तकरीबन 6 इंच बढ़ता है। 1.2 सेंटीमीटर्स जो है ये पर मंथ, और तकरीबन 15 सेंटीमीटर पर ईयर, जिसे हम कह सकते हैं 6 इंचेस ये पर ईयर ग्रोथ करता है, जिसका आप कह सकते हो 1/2 इंच पर मंथ ग्रोथ होती है आपके हेयर की। अगर आपकी हेयर ग्रोथ स्लो हो गई है, कटिंग जो पहले आपकी एवरी मंथ ड्यू होती थी वो आप 1.5 माह या 2 माह पे चलेगी, तो सिंपल सी बात है कि आपका हेयर लॉस स्टार्ट हो गया। तो अब इसके लिए आपने जो रेमेडीज़ हैं वो लेनी है। तो क्या करेंगे उसके लिए। इस वक्त जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है, अब देखें मैंने आपसे अर्ज किया कि जो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन एक्टिवेशन की वजह से आपका हेयर लॉस होता है, तो आप कहते हैं जी सिंपल सी बात है कि आप मेल हार्मोन की जो प्रोडक्शन है, DHT प्रोडक्शन, उसे रोक दें तो आपका हेयर लॉस रुक जाएगा। लेकिन जो लो प्रोडक्शन ऑफ DHT है उसके भी बड़े खतरनाक जो है वो आपके लिए जो है वो उसके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, इफेक्ट्स हो सकते हैं। उसके लिए एक अलग से डिस्कशन है जिसके ऊपर बाद में कोई वीडियो हम बनाएंगे इसके ऊपर। तो अब
हमने करना क्या है कि हमने DHT को डिस्टर्ब किए बगैर अपना हेयर लॉस कंट्रोल करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन मार्केट में मौजूद है जी वो है मिनॉक्सिडिल 5%, मिनॉक्सिडिल 2%, मिनॉक्सिडिल 4%। इसको हमने यूज करना है। खवातीन के लिए नॉर्मली 2% रिकमेंड किया जाता है। उसकी वजह यह है कि जी खवातीन नॉर्मली उनको फेशियल हेयर ग्रोथ से थोड़ा सा वो होता है कि वो ना हो जाए, तो या अनवांटेड एरियाज पे आपके जो फेस के वो हेयर ग्रोथ ना हो जाए, तो उसके लिए उनको 2% रिकमेंड किया जाता है। डर्मारोलर एक बहुत अच्छी वो आपके पास एक प्रोडक्ट है, उसे आप यूज कर सकते हैं। वो कोलेजन लेवल आपका इंप्रूव करता है। अब मिनॉक्सिडिल बेसिकली जो है ये आपकी ब्लड वेसल्स को ओपन करता है। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके लिए रिकमेंडेशन इसकी थी, लेकिन अब हेयर लॉस में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हेयर लॉस कंट्रोल करने के लिए मिनॉक्सिडिल सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट मेडिसिन मौजूद है, जिसे आप अपने स्काल्प पे मसाज करते हैं, स्प्रे करते हैं, उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो जो होता है ब्लड वेसल्स के अंदर वो अच्छा हो जाता है, तो आपका हेयर लॉस जो है वो बेहतर उसमें आ जाती है, ग्रोथ हो जाती है। लेकिन इसका जो सबसे आप कहने के बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि जैसे आप इसे छोड़ेंगे, जैसे आप इसका इस्तेमाल खत्म करेंगे, तो दोबारा से हेयर लॉस, विड्रॉल जो है उसका हेयर लॉस वो दोबारा से आ जाएगा आपके। अच्छा जी, एक और सबसे जो स्ट्रॉन्ग लोग समझते हैं कि जी आपका जो डैंड्रफ है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है आपके हेयर लॉस का। तो डैंड्रफ जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। ये भी एडल्ट एज में ही आता है। डैंड्रफ जो होती है एडल्ट एज में आती है। ये आपकी स्किन फ्लेक्स की सूरत में आ सकती है, माइनर आ सकती है, बहुत ज्यादा भी हो सकती है। तो इसके लिए ये सिर्फ अगर आप बहुत ज्यादा इचिंग करते हैं स्किन के ऊपर, तो आपके जो फॉलिकल्स होते हैं उनके डैमेज की सूरत में हेयर लॉस हो सकता है। डैंड्रफ इटसेल्फ हेयर लॉस को प्रमोट नहीं करती। तो अगर आप डैंड्रफ आपको हो गई है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप जो है वो शैम्पू मुख्तलिफ मौजूद हैं या मेडिकेटेड शैम्पूज मौजूद हैं, आप उन शैम्पूज को यूज कर सकते हैं। तो उसके साथ आपका जो है वो हेयर डैंड्रफ जो है वो खत्म हो जाएगी। या आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक करवा सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उसे जाके वैसे भी मेरी रिकमेंडेशन ये होगी आप लोगों के लिए कि आप डॉक्टर से मशवरा किए बगैर कोई भी मेडिसिन खुद से यूज ना करें। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो अब हेयर लॉस रीजन में सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन हमारे पास जो जेनेटिक रीजन है, जो आपके मेल हार्मोन की जो क्या कहते हैं टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन होती है, उसके साथ जो हेयर लॉस स्टार्ट होता है। अब हमने इसे स्लो करना है। कैसे स्लो कर सकते हैं हम इसको? कैसे बालों का जो हमारा फॉल हुआ है उसे रिकवर कैसे कर सकते हैं, या फर्दर हेयर लॉस को हम डिले कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए अब हम आपके सामने कुछ चीजें रखेंगे, आपको बहुत आपके लिए फायदेमंद रहेंगी आपकी लाइफ में हेयर लॉस को क्या कहते हैं जी कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें जो सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूं कि हमें जाना चाहिए डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो आज के ज़माने में मुख्तलिफ लोग, बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। अंडा, दूध, योगर्ट, जो कि एक भरपूर किस्म की इसमें पाया जाता है। B12 विटामिन इसमें मौजूद होता है, B7 इसमें मौजूद होता है, ओमेगा 6 इसमें मौजूद है, एंड उसमें आपकी जो कोलेजन लेवल है आपकी स्किन का वो इंप्रूव होता है। जब आपकी स्किन का कोलेजन लेवल आपका बेहतर होगा, तो आपका हेयर जो है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, शाइनी ग्रोथ होगी, फास्ट ग्रोथ होगी, और आपके हेयर बड़े अच्छे रहेंगे, और हेयर लॉस आपका जो है वो कंट्रोल रहेगा। हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो हम सबसे मेन चीजें हैं, जिसमें अगर आप आ जाते हैं इन शेप ऑफ वेजिटेबल्स, तो उसके अंदर बेरीज, जो वेजिटेबल से हटके है कि बेरीज का इस्तेमाल है, जिसमें स्ट्रॉबेरी है या जिसमें डिफरेंट किस्म की जो बेरीज मौजूद होती हैं हमारे पास खाने के लिए, वो आप खाएं। तो उससे आपका जो स्किन के अंदर कोलेजन लेवल जो है आपका वो अच्छा होगा। आपके जो विटामिन सी है बेसिकली ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो तमाम चीज़ें जिसमें विटामिन सी मौजूद है वो आप खा सकते हैं, वो आप ले सकते हैं। तो वो आपकी स्किन को स्किन अच्छी है तो आपके हेयर अच्छी हैं, स्किन अच्छी है तो आपका हेयर लॉस नहीं होगा। ठीक है जी। उसके साथ आप अगर फ़िश खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ़िश जो होती है ये आपके स्किन के अंदर कोलेजन लेवल को बेहतर करती है। इसके अंदर आपका जो ओमेगा 6 है, ओमेगा 3 होता है, ये आपकी इसे आप कर सकते हैं, ले सकते हैं। जब फ़िश खाएंगे तो आपकी बॉडी में आएगा, तो ये आपके हेयर लॉस को कंट्रोल करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा।
अच्छा जी, इसके साथ हम एक और चीज़ है जो मुख्तलिफ लोग इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन जिसमें प्रपिशिया के नाम से टैबलेट्स आती हैं जो आपके DHT की प्रोडक्शन जो होती है उसे रोक देती हैं। तो मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि लो प्रोडक्शन ऑफ जो DHT है वो भी आपके लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकती है। उसकी एक डिफरेंट किस्म के अलहदा से हमारे पास जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं। तो दूध पीजिए, अंडे खाएं। अंडे की जर्दी जो है वो बहुत बड़ा सोर्स होता है आपके जो विटामिन B12 है। बायोटिन जो है टैबलेट्स होती हैं, मिल जाती है मार्केट में, डिफरेंट उसकी जो स्ट्रेंथ है 2500, 3000, 5000, 10,000 की स्ट्रेंथ है, वो आप ले सकते हैं। ये आप सेल्फ रेमेडीज हैं जो आप अपने लिए अडॉप्ट कर सकते हैं हेयर लॉस को कंट्रोल करने के लिए और अपनी हेयर ग्रोथ को इन्हेंस करने के लिए। फिर भी अगर आपका हेयर लॉस नहीं कंट्रोल हो रहा तो आपको अपने हेयर स्पेशलिस्ट, अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उससे जाके अपना जो हेयर लॉस है वो चेक करवाइए और अपनी स्किन चेक करवाइए, तो वो आपके लिए डेफिनेटली कोई अच्छा ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड करेंगे। तो सेल्फ मेडिकेशन से बचिए जितना भी आप बच सकते हैं। हाँ, ईटेबल्स लाइक आप डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या आप फ्रूट्स हैं या आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ले सकते हैं अपनी स्किन को और अपनी हेयर को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए।